अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, कोड 6480। हाल की कौमी शायरी पर बहस करें। हाल की कौमी शायरी। तारुफ। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पैदा हुए और 1914 में वफ़ात पाई। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू अदब में इस्लाही, फ़िक्री और कौमी शऊर से लबरेज़ शायरी के बानियों में शुमार होते हैं। हाली ने शायरी को महज़ तफरीह या जज्बात का इजहार का ज़रिया नहीं बनाया, बल्कि उसे कौम की इस्लाह, बेदारी और तरक्की का वसीला बनाया। इनकी कौमी शायरी का असल मकसद कौम को जगाना, उसे ज़वाल से निकालना और तरक्की की राह पर डालना था। कौमी शायरी की आगे हमारे पास जो पॉइंट है वो है कौमी शायरी की बुनियाद। हाली ने कौमी शायरी को एक संजीदा और बामकसद अदबी तहरीक की सूरत दी। उन्होंने मुसलमानों के ज़वाल पर रंजो गम का इजहार किया और साथ ही इस्लाह और तरक्की की राह भी दिखाई। नंबर 2, मुसद्दस हाली। हाली की सबसे मशहूर कौमी नज़म मुदज्जर इस्लाम, जिसे मुसद्दस हाली भी कहती हैं, ये नज़म मुसलमानों की माजी की अज़मत, हाल की पस्ती और मुस्तकबिल की उम्मीद पर मबनी है। इस नज़म की 3 अहम जहतें हैं: मुसलमानों के सुनहरी दौर की याद दहानी, ज़वाल के असबाब की निशानदेही और इस्लाह बेदारी का पैगाम इसमें शामिल है। नंबर 3, कौम परस्ती या हुब्बुल वतनी। हाली की कौमी शायरी में कौम परस्ती और हुब्बे वतनी से मोहब्बत का जज्बा नुमाया नज़र आता है। वो अपने अशार के ज़रिए कौम को मायूसी से निकाल कर उम्मीद, इल्म, इत्तेहाद और अखलाकियात की तरफ बुलाते। नंबर 4, तालीम की अहमियत। हाली कौमी तरक्की का राज तालीम में समझते थे। इनकी शायरी में तालीम को इस्लाह, शऊर और निजात का ज़रिया करार दिया गया है। नंबर 5, मजहबी रवादारी और इत्तेहाद। हाली की कौमी शायरी में फ़िरका वारियत, तअस्सुब और जहालत की मज़ामत की गई है। वो मुसलमानों को इल्म, इत्तेहाद, उखुवत और इत्दाल की तलकीन किया करते थे। नंबर 6, सर सैयद अहमद ख़ान के ख़यालात से असर। हाली सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी समाजी तहरीक से मुतासर थे। इसी तरीके ज़ेर असर इनकी शायरी में इस्लाह, तालीम, जदीद फ़िक्र का अंसर शामिल है और जदीद फ़िक्र का अंसर शामिल हुआ। नंबर 7, ज़बान और असलूब। हाली की कौमी शायरी की ज़बान नहायत सादा और पुरअसर है, ताकि अवाम उसे बआसानी समझ सकें और इस पर अमल कर सकें। अगर हम ओवरऑल बात करें, हाली की कौमी शायरी उर्दू अदब की तारीख़ में एक इनकलाबी मोड़ साबित हुई। उन्होंने शायरी को बेदार किया, इस्लाह और तामीर मिल्लत का ज़रिया बना। इनकी शायरी आज भी हमें ये पैगाम देती है कि कौमों की हालत उस वक्त तक नहीं बदलती जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने का अज़्म न कर ले।